अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 12 साउंड वेव्स आपकी बुक के पेज नंबर 146 पे मौजूद है। साउंड वेव्स कहते हैं आवाज़ की मौजें। ठीक है। साउंड जो है हमारे पास साउंड रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं। अगर नेचुरल साउंड देखा जाए तो जिस तरह परिंदों की आवाज़ें हम सुनते हैं, जानवरों की आवाज़ें सुनते हैं, हम खुद बोलते हैं, तो इस तरह ये दरख्त वगैरह जब हवा से झूमते हैं उनकी आवाज़, ये सारी नेचुरल साउंड्स हैं। कुछ मैन मेड हैं, जैसे हमारे पास ट्रैफिक में देखिए गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, एयरक्राफ्ट जब होती है हमारे पास, ठीक है, जहाज़ वगैरह की, तैयारों की डिफरेंट आवाज़, मशीनरियों की आवाज़ें, तो ये मुख्तलिफ हमारे पास साउंड्स हैं। लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस्ड कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। साउंड होती क्या है? व्हाट इज़ साउंड? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी तरह साउंड भी हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है। लाइट हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में जो है ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जबकि साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में हमारे पास ट्रैवल करती है। जब हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही होती है, अब हमें वो साउंड की वेव्स नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम उन वेव्स को किस तरह से देख सकते हैं? जब हम लोग पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसके ऊपर वेव्स बन रही होती हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, तो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं। या फिर आप लोग जब हैंड फ्री लगाते हो तो जब सॉन्ग बजता है तो आपके पास स्क्रीन पे जो है वो वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं, तो इस तरह से हम उन वेव्स को देख सकते हैं, यानी कि साउंड हमारे पास वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती हैं। अब हम इस साउंड को जो है मेजर करते हैं डेसिबल में। यूनिट हमारे पास डेसिबल है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीबी भी लिख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट मौजूद होती है, इसी तरह साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट मौजूद है वो है डेसिबल। तो ये साउंड, जैसे हम लोग भी अगर बात करते हैं हमारी साउंड जो प्रोड्यूस्ड हो रही होती है, अब ये किस तरह से, क्योंकि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो अब हम जब बात करते हैं तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे साउंड बॉक्स, हमारे जो गले के अंदर साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट, जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं, जब वो वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या होता है? द पार्ट ऑफ साउंड वेव वेयर द एयर प्रेशर इज ग्रेटर एंड एयर मॉलिक्यूल्स बंच्ड अप इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? यानी कि जब हम पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं तो जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही होती है वहाँ पे एयर का प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो हमारे पास उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, तो वो बंच्ड अप हो जाते हैं, यानी कि बहुत क्लोज होते हैं, तो ये प्रोसेस हमारे पास कंप्रेशन कहलाता है। इसी तरह अगर देखा जाए रेयरफेक्शन क्या? द पार्ट ऑफ साउंड वेव वेयर द एयर प्रेशर इज़ लेस एंड एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। जब साउंड वेव्स दूर होती जा रही होती हैं, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस्ड होती है वहाँ पे तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स बंच्ड अप हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ दूर जाती है तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है, एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होते जाते हैं, तो यहाँ बस रेयरफेक्शन कहलाता है। जैसे अगर घंटी बजती है तो जहाँ पे वो बज रही होती है वहाँ पे जो उसके करीब ही वो जब वो वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं वहाँ पे एयर का प्रेशर ग्रेटर होता है, इसलिए वो बंच्ड अप हुए होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो आवाज़ दूर जाती है तो हमारे पास एयर का प्रेशर कम होता जाता है और वो एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होते जाते हैं, तो ये प्रोसेस बस रेयरफेक्शन कहलाता है।